नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार की राजनीति इन दिनों बेहद गर्म है। भाजपा ने नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है। कल जब सीट बंटवारा हुआ तो जेडीयू को अब तक मिलने वाली बड़े भाई की भूमिका खत्म कर दी गई। यानी अब ना ही कोई बड़ा भाई और ना ही कोई छोटा भाई। नीतीश कुमार को अब 101 सीटें ही दी गई हैं, जबकि पहले वो 115 सीटों पर चुनाव लड़ते थे। इस कदम से साफ संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए तैयारी कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार के करियर पर नजर डालें तो ये कोई अचानक निर्णय नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 43 सीटें ही जीत पाई थी। उस चुनाव में भाजपा ने ज्यादा सीटें जीती थी और जेडीयू का वोट शेयर तेजी से गिरा था। यही कारण है कि भाजपा अब नीतीश कुमार की साख और लोकप्रियता को लेकर सतर्क हो गई है। विशेष रूप से चिराग पासवान की भूमिका पर ध्यान दें तो 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा नुकसान किया। 135 सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़े और जेडीयू को भारी घाटा हुआ। इस बार भाजपा ने रणनीति बदलते हुए चिराग पासवान को प्राथमिकता दी है। उनका वोट शेयर और युवा नेतृत्व की क्षमता बिहार में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसीलिए जेडीयू को बराबरी की स्थिति में लाकर 101 सीटें दी गई हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ बढ़ती एंटी इनकम्बेंसी भी उनके लिए चुनौती बन रही है। जनता ने पिछले 20 सालों के लिए उनके प्रशासन का मूल्यांकन कर लिया है। युवा वर्ग विशेष रूप से उनके खिलाफ सक्रिय हो गया है। इसके अलावा एनडीए के गठबंधन में चिराग पासवान का युवा और आक्रामक चेहरा भाजपा को आकर्षक लगता है। इस कारण भाजपा चाहती है कि बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री चेहरा उभरे। सीटों के बंटवारे और गठबंधन की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है। जेडीयू और भाजपा को बराबरी पर लाकर खड़ा करना नीतीश कुमार की पकड़ को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। इस बार जेडीयू अकेले चुनाव लड़ने के बजाय भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ा है, लेकिन इस गठबंधन का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को होगा, क्योंकि जनता अब एंटी इनकम्बेंसी पर ज्यादा ध्यान दे रही है और नीतीश कुमार का ग्राफ गिरता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बिहार में भाजपा का लक्ष्य साफ है, नीतीश कुमार को साइडलाइनिंग करना और चिराग पासवान जैसे युवा नेता को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना। 2020 के चुनाव के अनुभवों और सीट शेयरिंग की रणनीतियों के आधार पर भाजपा ने यह फैसला लिया है कि नीतीश कुमार अब बराबरी की स्थिति में खड़े होंगे, लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाएगा। जेडीयू के अंदर भी स्थिति जटिल है। पार्टी कार्यकर्ता और नेता अब नाराज दिख रहे हैं। गठबंधन के भीतर मतभेद भी सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों विरोधी होने के बावजूद गठबंधन में शामिल हैं। उनकी आपसी लड़ाई भी सार्वजनिक मंचों पर दिख चुकी है। मंच पर झगड़े और कलर पकड़ा जाने जैसी घटनाएं ने दिखाया है कि उनके बीच विश्वास की तो कमी है। इस साजिश और रणनीति का सबसे बड़ा संकेत की संख्या में बदलाव से मिलता है। 115 सीटों से 101 सीटों पर लाकर नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर कर दी गई है। ये भी स्पष्ट हो गया है कि भाजपा इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री चेहरा स्थापित करना चाहती है और नीतीश कुमार को सत्ता के मुख्य चेहरे के रूप में नहीं देखना चाहती। नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट और युवा मतदाताओं की बदलती प्राथमिकताएं उनकी चुनौती को और बढ़ा रही हैं। तेजस्वी यादव जैसे युवा नेताओं का बढ़ता प्रभाव भी बिहार की राजनीति में बदलाव
ला जा रहा है। जनता अब उनके कामकाज और विकास के बजाय नए नेतृत्व पर ध्यान दे रही है। अंत में कहा जा सकता है कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा की रणनीति स्पष्ट है। सीटों की संख्या घटाना, गठबंधन में चिराग पासवान को प्रमुखता देना और जनता की बदलती धाराओं को भुनाना, ये सब एक संगठित योजना का हिस्सा है। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में बिहार की राजनीति में ये रणनीति कितनी सफल होगी और नीतीश कुमार की साख इस चुनौती में कैसे टिकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट में आपको आप पैच फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट से आप क्या कहना पैच फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।